नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 4.5 फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इंग्लिश वर्कशॉप। ठीक है, और मैं आप लोग को बता दूं कि वार्मिंग अप और जो मार्जिन के क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी मैंने करवा दिए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हो। चलो अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है इंग्लिश वर्कशॉप में, पहले आप इधर देखो तभी आपको समझ आएगा। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, इंग्लिश वर्कशॉप का पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखो क्या करना है आपको, ये जो खाली जगह दिखाई दे रहे हैं आपको, इन्हें ना फिल करना है, इन्हें भरना है। ठीक है, तो चलो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो हमने फिल कर दिया है इन सभी को। यहाँ पे रिवाइव्ड आएगा, यहाँ पे डाइवर्स आएगा, यहाँ पे डिस्कार्ड आएगा, यहाँ पे हैंडेड डाउन आएगा, यहाँ पे ब्रिंग आउट आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक और, अच्छा ये पूरा मैं आपको दिखा देती हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से आराम से लिख लीजिएगा बच्चों। ओके, ध्यान से इसको समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे कि करेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स फ्रॉम द लेसन एंड मेक अ वर्ड चेन ऑफ नाउन्स विथ देम। देखो बच्चों, अब आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक में देखोगे तो प्रॉपरली आप समझ पाओगे। यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो वर्ड्स दिए गए इनकी जो स्पेलिंग है ना, ये गलत दी गई है। इसे आपको सही करके लिखना है और फिर यहाँ पे वर्ड चेन बनाना है। ठीक है, एक के बाद एक इस तरीके से। तो चलो आपको आंसर बता देती हूँ। यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो लिखा हुआ है ये स्पेलिंग गलत है। मैनर ऐसे थोड़े ना होता है, मैनर की स्पेलिंग तो ये होती है, ये तो रॉन्ग है, ये है करेक्ट। फिर सीजन की स्पेलिंग भी गलत है, सीजन की ये स्पेलिंग होती है। नेचर ये होती है, ड्रम। लोकल्स ओके, यहाँ पे लाकल्स है, ऐसे थोड़ी ना होता है। फेस्टिवल की स्पेलिंग सही करके लिखा है। फिर एंड को ईर्द पता नहीं क्या लिखा है, तो एंड आएगा। फिर रिचुअल की स्पेलिंग भी गलत है, ये होगा सही रिचुअल। ठीक है, अभी वर्ड चेन बनाना है ना, तो देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, फेस्टिवल, आफ्टर दैट लोकल, फिर उसके बाद सीजन, देन नेचर, फिर जाके एंड, ड्रम, मैनर, रिचुअल। ठीक है, इस तरीके से आपको वर्ड चेन बनाना है। समझ गए? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें क्या बोला गया है कि रीड द लेसन एंड फिल अप द टेबल। देखो बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक में एक बार जरा देख लो, ये जो टेबल दिया गया है ना, इसे आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, क्या क्या लिखना है बच्चों, जैसे यहाँ पे स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, तो वहाँ पे चीफ फेस्टिवल क्या है, रीजन फॉर सेलिब्रेटिंग, क्यों इसको सेलिब्रेट किया जाता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, एंड वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग, कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, जैसे आसाम में चीफ फेस्टिवल क्या है, क्यों मनाया जाता है, किस तरीके से मनाया जाता है। ठीक है, तो चलो आपको इस सभी के आंसर मैं बताते जाती हूँ, आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते जाइएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देख करके। तो असम में जो है ना, वो चीफ फेस्टिवल क्या है, बिहू। ठीक है, असम का जो बिहू है वो बड़ा ही प्रसिद्ध है। रीजन फॉर सेलिब्रेटिंग, तो देख लो इसका आंसर, द बिगिनिंग ऑफ द हार्वेस्टिंग सीजन, द कंप्लीशन ऑफ सोविंग एंड द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग, कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, तो बिहू डांस विथ अनयूजुअल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड बिहू कॉम्पिटिशंस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये तो आसाम का हो गया। अब अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, तो वहाँ पे मेन फेस्टिवल क्या है, चीफ फेस्टिवल इज लोसार। रीजन क्या है, तो डीप फीलिंग ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर, न्यू ईयर सेलिब्रेशन एंड वेज ऑफ सेलिब्रेशन, तो पीपल क्लीन आउट देयर होम्स टू ब्रिंग अ न्यू ईयर एंड टू डिस्कार्ड द ओल्ड, फेस्टिविटीज, सॉन्ग्स एंड डांसेस। ठीक है, मणिपुर का यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कोरबा। ठीक है, कैरोबा। ओके, इस तरीके से कुछ सेरोबा। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो, सैरोबा। ठीक है, तो मणिपुर न्यू ईयर फेस्टिवल, रीजन यहाँ पे इसका लिखा है। फिर वेज टू सेलिब्रेशन, तो पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउसेज, प्रिपेयर फेस्टिव डिशेज एज अ रिचुअल, द विलेजर्स क्लाइम द नियरेस्ट हिल टॉप्स। तो ये मणिपुर का हो गया। अब मिजोरम की बात करेंगे, तो मिजोरम में चीफ फेस्टिवल क्या है, तो स्प्रिंग फेस्टिवल और चापचारकुड। ठीक है, इसको स्प्रिंग फेस्टिवल ही बोलिए। फिर टू सेलिब्रेट द अराइवल ऑफ स्प्रिंग के अराइवल की खुशी में ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ways to celebrate, all men and women of all ages wear traditional dresses and headgear, perform folk dances and sing traditional songs,
विथ ड्रम्स, गोंग्स एंड सिम्बल्स। तो ये मिजोरम का हो गया बच्चों। अब आगे चलते हैं, सारे त्यौहार आज आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। मेघालय, तो मेघालय में क्या है, वांगला, फिर उसका देखो यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है और फिर कैसे मनाया जाता है वो भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देख लिया आपने। चलो त्रिपुरा की भी बात कर लेते हैं। तो त्रिपुरा का भी देखो मेन फेस्टिवल सीजन क्या है, उसके बाद रीजन और फिर कैसे मनाया जाता है ये भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे नागालैंड की बात करेंगे। अच्छा, नागालैंड लास्ट है। मोस्टो सेलिब्रेटेड आफ्टर द सोइंग सीजन एंड कैसे मनाया जाता है, पीपल डांस टू ट्रेडिशनल म्यूजिक ड्रेस्ड इन कलरफुल क्लॉथ्स एंड हेडगियर डेकोरेटेड विद फेदर्स एंड वाइल्ड बोअर टस्क्स। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन था ये कंप्लीट कर लिया है। एक बार मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। पहले आप ये 4 जगह का देख लो, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। फिर आगे चलते हैं, ये देखो आगे का। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग। अब बच्चों देखो आपके टेक्स्ट बुक में ये आप देख लीजिए, अगला वाला क्वेश्चन जो है इसमें क्या दिया गया है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग। इन्हें कंप्लीट करने के लिए आपको करेक्ट अल्टरनेटिव को चूज करना है, यानी जो भी सही आंसर रहेगा उसे चूज करना है, ठीक है। तो एवरी फेस्टिवल ऑफ, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली उधर आंसर लिखा है। देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है। अगर आपको ऑप्शन देखने हैं तो आप लोग टेक्स्ट बुक में आकर के देख सकते हो। तो पहले में क्या आएगा बच्चों पता है? अच्छा, मैंने यहाँ पे ऑप्शंस भी लिखे हैं, मुझे लगा ऑप्शन नहीं लिखे, ऑप्शन भी लिखा है साथ साथ में, देख लो। एवरी फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज इनकम्प्लीट विदाउट डांस एंड म्यूजिक। यहाँ पे डांस एंड म्यूजिक आएगा, ठीक है। अगला है पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर ट्रू लवर्स ऑफ नेचर एंड इट्स ब्यूटी। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पहले से लिख दिया हमने। फिर तीसरा है द बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड 3 times a year to mark the stages of agriculture, ठीक है। तो यहाँ पे बिहू आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे चलते हैं, 4th वन। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इन त्रिपुरा द फेस्टिविटीज रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग। फिर 5वां है एन एडिशनल एडवांटेज ऑफ द फेस्टिव सेलिब्रेशन इज ब्रिंगिंग आउट द नेचर टैलेंट ऑफ द पीपल। ओके, तो हमने ये वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव कंप्लीटेड। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, पिक आउट द एडजेक्टिव फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। एडजेक्टिव फॉर्म्स आपको लिखने हैं। तो देखिए हमने लिखा है डाइवर्सिटी का डाइवर्स, फेस्टिवल का फेस्टिव, जॉय का जॉयस, वैरायटी का वेरियस, ट्रेडिशन का ट्रेडिशनल, माउंटेन का माउंटेनियस। फिर ये तो ए था, ठीक है। अब बी देख लीजिए, बी क्या है, पिक आउट द नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। ओके, जैसे यहाँ पे कंप्लीट है तो कंप्लीशन लिखना, मूव है तो मूवमेंट लिखना, लाइव है तो लाइफ लिखना, रिदमिक है तो रिदम लिखना, प्रॉस्पर है तो प्रॉस्पेरिटी, ग्रीन है तो ग्रीनरी, ठीक है। फिर यहाँ पे सी देख लीजिए, ये हम ABCD देख रहे हैं, ठीक है, 5th का ही है। सी है इसमें कि the 3 words below can be used in sentences as nouns as well as verbs. Make sentences of your own that show the different uses. देखो बच्चों, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका हम लोग नाउन और एज अ वर्ब दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स आपको लिखने, जैसे यहाँ पे एंड है तो एंड का देखो हमने नाउन की तरह भी यूज़ किया है एज वेल एज वर्ब के जैसा भी। जैसे यहाँ पे एंड का नाउन में यूज़ क्या हो जाएगा, द एंड ऑफ द स्टोरी वॉज वेरी फनी। फिर वर्ब के जैसा द फंक्शन एंडेड विद नेशनल एंथम। फिर यहाँ पे डांस है तो शी इज प्रैक्टिसिंग सालसा डांस, और डांस यहाँ पे वर्ब के जैसा भी हम यूज़ कर सकते हैं, ऑल ऑफ देम डांस टू देयर हार्ट कंटेंट। ओके, फिर यहाँ पे अगला हार्वेस्ट। तो हार्वेस्ट को हमने नाउन के जैसा भी यूज़ किया है, फार्मर्स आर एक्सट्रीमली बिजी ड्यूरिंग हार्वेस्ट, और वर्ब के जैसा दे हार्वेस्ट देयर क्रॉप्स। समझ में आया आपको? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर।
आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो 5th वन तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे कि इमेजिन यू आर अ न्यूज़ रिपोर्टर विजिटिंग आसाम, मणिपुर। देखो आप ऐसे मतलब इमेजिन करो कि आप क्या हो, एक न्यूज़ रिपोर्टर हो। न्यूज़ रिपोर्टर पता है ना, जो जाते हैं माइक लेके ऐसे। तो आप समझो कि आप ना न्यूज़ रिपोर्टर हो, जो आप आसाम या फिर मणिपुर जाने वाले हो। कंपोज अ डायलॉग बिटवीन यू एंड अ विलेज हेडमैन सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स। फिर आपको क्या करना है, आप ऐसे मतलब सोचो कि आप गए वहाँ पे, तो जो उस एक किसी गांव में चले गए, तो उस गांव का जो हेडमैन था आपकी और उन दोनों से, मतलब आप और हेडमैन, ठीक है, बात कर रहे हैं। तो क्या क्या बात करेंगे वो आपको डायलॉग यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले ग्रीटिंग्स होगा, है ना। आप लोग देखते होंगे जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते होंगे, जब जाते हैं कहीं पे तो सबसे पहले ग्रीटिंग्स होती है, उसके बाद स्किलफुल इंट्रोडक्शन होता है, जो भी टॉपिक रहेगा वो इंट्रोडक्शन, फिर जाके डायलॉग्स होते हैं आपस में, ओके, कंक्लूजन एंड गुड बाय, ग्रीटिंग्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अ डायलॉग बिटवीन न्यूज़ रिपोर्टर एंड अ विलेज हेडमैन इन आसाम। ठीक है, तो माई सेल्फ, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। फिर मतलब आपने क्या बोला, हमने। ठीक है, माई सेल्फ मतलब आप हो, हेडमैन यानी वो आदमी सामने वाला। तो आप क्या बोल रहे हो, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। तो हेडमैन बोलते हैं गुड मॉर्निंग, हु आर यू। वो पूछते हैं हाँ आप कौन हैं। तो माई सेल्फ, आई एम अ न्यूज़ रिपोर्टर, मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, एंड आई विश टू गेट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट आसाम। समझिए आसाम में आप गए हैं तो आप बातें कर रहे हैं। द प्रोमिनेंट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, विल यू प्लीज टेल मी अबाउट सम जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ आसाम। तो हेडमैन बताएंगे यस यस श्योर, Assam is hilly region and is blessed with greenery everywhere because of mighty river Brahmaputra. तो माई सेल्फ हमने क्या बोला, विच आर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यू टेक इन आसाम। तो हेडमैन कहते हैं राइस, टी एंड रबर, चावल और रबर और टी की खेती की जाती है यहाँ पे। तो फिर हमने एज अ न्यूज़ रिपोर्टर क्या पूछा कि विच फेस्टिवल ऑफ योर स्टेट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑस्पिशियस फेस्टिवल, यानी आपके स्टेट में सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल क्या है। तो हेडमैन क्या कहते हैं, बिहू फेस्टिवल, ऑफ कोर्स इट इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स, कास्ट एंड ट्राइब्स हियर। मतलब सब लोग मनाते, चाहे वो जिस भी जाति के हो, कुछ भी हो, सब लोग मनाते ये त्यौहार। माई सेल्फ, व्हेन डू यू सेलिब्रेट इट। तो फिर हमने पूछा एज अ न्यूज़ रिपोर्टर कि आप ये कब मनाते हैं। तो हेडमैन कहते हैं कि बिहू फेस्टिवल हैज़ 3 डिफरेंट सेट्स, उनके उसके 3 डिफरेंट सेट्स होते हैं। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द हार्वेस्टिंग सीजन, फिर द कंप्लीशन ऑफ सोइंग सीजन एंड देन द एंड ऑफ द हार्वेस्टिंग सीजन। ठीक है, मतलब जब ये हार्वेस्टिंग सीजन शुरू होता है तब, फिर जब सोविंग सीजन कंप्लीट हो जाता है, देन उसके बाद एंड ऑफ द हार्वेस्टिंग सीजन, जब हार्वेस्टिंग सीजन खत्म हो जाता है देन। माई सेल्फ, फिर हम पूछते हैं इट इज़ वेरी पॉपुलर, हाउ डू यू सेलिब्रेट इट। आप मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, आप इसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो हेडमैन बताते हैं इट इज़ सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट फन फेयर, वी परफॉर्म बिहू डांस, अ वेरी जॉयस एंड ब्यूटीफुल डांस, यंग men and women participate in it, they dance with brisk steps, hand movements, unusual instruments are used for music of the dance, the songs of the dance are traditional, bihu dance competitors are very popular, competitions are very popular among visitors and local people। ठीक है, फिर माई सेल्फ, फिर हमने पूछा, ये तो हेडमैन ने बोल दिया, ठीक है। अब फिर हमने पूछा आई एम रियली वेरी एक्साइटेड एंड लॉन्ग टू पार्टिसिपेट इन योर बिहू डांस समडे, थैंक यू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एंड हॉस्पिटलिटी। तो हेडमैन कहते हैं यू आर वेलकम। ठीक है, तो इस तरीके से डायलॉग मतलब था हमारे एज अ न्यूज़ रिपोर्टर और हेडमैन के बीच में। बात समझ में आई आप लोगों को। तो एक बार मैं आपको पूरा ये दिखाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए। आगे का दिखा देती हूँ, देखो। फिर आगे का ये भी देख लीजिए। चलिए अभी लैंग्वेज स्टडी पे आ जाते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस बिलो एज पर इंस्ट्रक्शंस विदाउट चेंजिंग मीनिंग और टेंस। देखो बच्चों, अब यहाँ पे ना क्या बोला गया है
कि यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको सेंटेंसेस को चेंज करना है, बट विदाउट चेंजिंग मीनिंग, इसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो पहला यहाँ पे द पीपल ऑफर थैंक्स टू द गॉड्स, तो रिवराइज यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करके मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, द पीपल आर ऑफरिंग थैंक्स टू द गॉड्स। तो देखो बच्चों, इसमें आपका जो मतलब सेंटेंस था उसका मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ और हमने इसको कंटिन्यूअस में भी कन्वर्ट कर दिया। उसी तरीके से आगे है कि हार्डली अ मंथ पासिस विदाउट अ फेस्टिवल और टू, तो यहाँ पे हमें नो का यूज़ करना है ना, तो नो का यूज़ करके यहाँ पे सेंटेंस को लिखना है। देखिए हमने लिखा है ऑलमोस्ट नो मंथ पासेस विदाउट अ फेस्टिवल और टू, समझ में आ रहा है आपको। देखो हार्डली अ मंथ पासेस विदाउट अ फेस्टिवल और टू, तो वही तो ये जो है ना हार्डली को हटा दिया, ऑलमोस्ट यहाँ पे लिख दिया कि ऑलमोस्ट नो मंथ पासेस विदाउट अ फेस्टिवल और टू, तो यहाँ पे मीनिंग चेंज नहीं हुआ स्टूडेंट, याद रखना। फिर अगला है द स्प्रिंग फेस्टिवल इज एन इम्पॉर्टेंट वोकेशन, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन टैग ऐड करना है। तो मैंने क्या बोला, द स्प्रिंग फेस्टिवल इज एन इम्पॉर्टेंट वोकेशन इजंट इट, तो यहाँ पे क्वेश्चन का यूज़ कर लिया, मतलब क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन टैग आ गया इजंट इट। फिर चौथा है यहाँ पे द बिहू डांस इज परफॉर्म बाय बोथ यंग मेन एंड वीमेन, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एज वेल एज का यूज़ करना है। तो ये तो बहुत ही ईजी है बच्चों, द बिहू डांस इज परफॉर्म्ड बोथ बाय यंग मेन एज वेल एज वीमेन, ठीक है। फिफ्थ है द बिहू डांस इज वेरी जॉयस वन, तो यहाँ पे आपको रिवराइट एज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के जैसे लिखना है। देखो हमने लिखा है व्हाट अ जॉयस द बिहू डांस इज, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला है 6.1 कि रीड अबाउट हाउ डिफरेंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड, फ्रेम WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन आंसर। देखो बच्चों, ये जो अंडरलाइन आंसर है ये पाने के लिए आपको एक क्वेश्चन तैयार करना है कि वो क्वेश्चन से आपको यही आंसर मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे व्हाट शैल वी रीड अबाउट, देखो यहाँ पे क्या बोला, रीड अबाउट हाउ डिफरेंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड, तो हमने पूछा, तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन बन गया ना कि व्हाट शैल वी रीड अबाउट, तो देख लो इसका ये आंसर होगा कि हाउ डिफरेंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड, कैसे अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग रीड करेंगे, है ना। हम किसके बारे में रीड करेंगे, तो उसके बारे में ही रीड करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको करना होता है। तो बच्चों देखो, लैंग्वेज स्टडी पूरा का पूरा ग्रामर से ही आपसे पूछा जाता है ना, देखो ग्रामर इसमें आता है, तो इसीलिए आप लोग ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करिए। फिर जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी अच्छे से समझिए, फिर जो एक्टिविटीज़ वगैरह हैं इन्हें भी आप लोग अच्छे से करो। फिर ये जो एंटोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, सब कुछ अच्छे से करो। ये जो होता है वर्ड चेन, ठीक है। तो सबको आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग पूछ सकते हो, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा। चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो।